विद्यार्थियों, जो हम लोगों की सीरीज चल रही है प्रारंभिक परीक्षा 2026-24 मई को होने वाली है। आज हम उसी संदर्भ में ग्रामीण विकास का जो टॉपिक दिया है आर्थिक समीक्षा में, उससे कुछ महत्वपूर्ण डाटा आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं और मेरी संभावना है एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाना चाहिए ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ। ये जो डाटा आप एनालाइज करोगे उसे पहले समझिए और फिर किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी हमारी चर्चा होगी। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा परिभाषित करता है। प्रारंभ में यानी 2025 जून से पहले गरीबी रेखा विश्व बैंक ने 2.15 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर परिभाषित की। यानी एक ऐसी रेखा, यदि व्यक्ति इस पे है तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कपड़ा, रोटी और मकान की पूर्ति कर रहा होगा, और यदि इस रेखा के नीचे है तो वो नहीं कर पाता। इस अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2025 जून में पुनः परिभाषित किया और 2021 की कीमतों पर इसका निर्धारण 3 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया गया। ये नई परिभाषा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। इसके आधार पर जो उसने भारत सरकार के लिए गरीबी के आपात दिए, गरीबी के अनुमान दिए, 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान दिए गए हैं। अत्यधिक गरीब यानी जो एक्सट्रीम पुअर हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, भारत में उनका प्रतिशत 2022-23 में 5.3 था। 2022-23 में जो निम्न मध्यम आय वर्ग की गरीबी थी वो 23.9% थी। और विश्व बैंक ने इसके आधार पर जो गरीबी रेखा जिसे हम कहते हैं मौद्रिक गरीबी रेखा, गैर मौद्रिक गरीबी रेखा भी नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी जिसे हम बोलते हैं, जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसका विकास यूएनडीपी ने किया, आपको ध्यान होगा। और पिछले दिनों तो सिंपल सा क्वेश्चंस भी आया कि एमपीआई होता क्या है, मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 10 सूचकांकों का एक समुच्चय है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया विश्व बैंक ने कि 2022-23 में भारत में मल्टी डायमेंशनली पुअर बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का प्रतिशत 15.5% रहा। और कंक्लूजन ये निकाला विश्व बैंक ने कि इस गरीबी में तेजी से कमी हुई। गरीबी में तेजी से कमी का कारण भारत सरकार की आर्थिक विकास नीति, विशेष रूप से गरीबी निवारण नीति, जिसे आप समावेशी विकास भारत सरकार का विजन आप जानते भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा एक संकल्प लेके 2047 तक विकसित भारत का जो कल्पना भारत सरकार कर रही है, मैं आगे भी आपसे डिस्कशन करूंगा कि समावेशी विकास के ऐसे कौन से लक्ष्य प्राप्त किए कि गरीबी बहुत तेजी से घटी। एक मुद्दा तो यह बनता है कि विश्व बैंक ने गरीबी के आपात क्या दिए और किस तरह से घटी, उसके लिए भारत सरकार की आर्थिक नीतियों को किस तरह से जिम्मेवार ठहराए। और भारत की जो विकास की गति है वो तेजी से बढ़ रही है, और विकास ऐसा ही नहीं कि कहीं एक जगह केंद्रित होगा, यानी कहीं ना कहीं समावेशी विकास है जिसके कारण ये गरीबी तेजी से घटी। इसी तरह से हमारे नीति आयोग ने भी ग्रामीण विकास जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर कुछ गरीबी के डाटा दिए हैं, और मौद्रिक गरीबी यानी जो हमारी गरीबी रेखा थी उसके अनुसार नहीं बल्कि गैर मौद्रिक गरीबी के आधार पर नीति आयोग ने कुछ अपने डाटा दिए। नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, और लंबे कालखंड के लिए दिए 2005 से लेकर 2023 तक का डाटा दिया। आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं। 2005-06 में नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी रूप से गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत देश में 55.3 था, जो 2019 से 21 के बीच घट के 14.96 रह गया और पुनः 2022-23 में 11.28% रह गया। गैर मौद्रिक गरीबी में ये तेजी से जो पतन हुआ, इसके आधार पर भी नीति आयोग का भी निष्कर्ष विश्व बैंक के अनुरूप ही है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत तेजी से गरीबी के आपात पर आक्रमण करी
और गरीबी के आपात को कम करने में सफल रही। अगर हम बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, अनुसंधान करने वाले आर्थिक जगत में, उन्होंने भी अपने समंक दिए, लेकिन उनके समंक तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर दिए। जैसा कि मेरे लेक्चर में आप पहले भी देखोगे कहीं जहाँ मैंने गरीबी के बारे में चर्चा की, आप खोज लेना मेरे YouTube चैनल द इकोनॉमिक IAS पे। यदि आप नहीं मुझे जानते तो जानिए। मेरा नाम तेजवीर सिंह है। द इकोनॉमिक IAS इंस्टीट्यूट मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं, और आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा डाटा ताकि आप समझ सकें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से हम खोज करते हैं नई नई चीज़ों की, और किस तरह से आपको परस्यू करते हैं ताकि आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकें। स्ट्रेटेजी क्या है? तो जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई थी उसमें गरीबी की रेखा को पुनर्परिभाषित किया गया, जिसका आधार में वो बेसिक आवश्यकताएं तो ली गई, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य को भी उसमें शामिल करके गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जिसके अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा, ये मौद्रिक गरीबी रेखा है कि नीचे लोगों का प्रतिशत 21.9 था, जो 2022-23 में घटकर 4.7 रह गया, और 23-24 में घटकर 2.3% रह गया। यानी गरीबी में तेजी से कमी हुई। अगर आप ये बातें डाटा वाइज एनालाइज करते हो तो अब आपको मैं ये बता सकता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। कारण और परिणाम वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सिंपल डाटा भी हो सकते हैं, या वो ये पूछता है क्या 2011-12 से लेकर 23-24 तक गरीबी में फ्लक्चुएशंस हुए हैं या तेजी से घटी है, एक रफ्तार से घटी है। तो आप एक लॉन्ग टर्म में तो कह सकते हैं कि वो तेजी से घटी है, बट वो फ्लक्चुएट भी करती है। और इसका कारण आप देखोगे 2020-21 के बाद तो सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कन्या कल्याण योजना, जो देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध करा दी, उसका बहुत बड़ा योगदान है, आप उसे मत भूलिए। कहीं ना कहीं उस योजना के परिणाम स्वरूप भी ये गरीबी के आपात में तेजी से कमी आई। हो सकता है इन फ्यूचर जब भी सरकार इस कार्यक्रम को बंद करे फिर से ये प्रतिशत बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। लेकिन सरकार की सक्षमताओं यानी लोगों में योग्यताओं का विकास करना, भारत सरकार की स्टार्टअप रणनीति बहुत हद तक इन गरीबी के आपात में कमी करेगी। अब सरकार पहले खुद गरीबी निवारण करती थी, अब क्या करती है? सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गरीबी की समस्या पर आघात कर रही है। स्टूडेंट्स इन डाटाओं को बड़ा गंभीरता से 2-3 बार आप जब सुनोगे तो ये मेमोरी में चले जाएंगे, और मैं मान के चलता हूँ ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही हम बात करेंगे। कल थोड़ा समावेशी विकास पे इंग्लिश मीडियम में बात होगी, फिर हिंदी मीडियम में नेक्स्ट डे बात होगी। धन्यवाद।